प्राचीन काल की बात है। उज्जैन के एक छोटे से गांव में कालिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। कालिदास की मूर्खता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। वह अत्यंत सरल और सीधा था और इसीलिए अक्सर लोग उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है, जब कालिदास एक पेड़ पर बैठा था और वह उसी शाखा को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, भाई तुम जो काट रहे हो उस पर खुद बैठे हो, नीचे गिर जाओगे। मूर्ख कालिदास ने उस व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत जारी रखी। अंततः जब शाखा टूटी तो कालिदास नीचे गिर गया। इस घटना के बाद भी वह अपनी गलती नहीं समझ पाया और बार बार हंसी का पात्र बनता रहा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अपने परिश्रम और लगन के बलबूते एक कमजोर और मूर्ख आदमी भी कैसे अपने ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैला सकता है। मित्रों नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के राजा की पुत्री राजकुमारी विद्योत्तमा एक अत्यंत विदुषी और विद्वान महिला थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। कई विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। राजकुमारी विद्योत्तमा की इस शर्त से परेशान होकर राज्य के कुछ विद्वानों ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत करे जो मूर्ख हो तो वो उसे नीचा दिखा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने किसी महामूर्ख की खोज शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद सबसे बड़ा महामूर्ख कालिदास मिला। कालिदास अनपढ़ था, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। वह हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता था, जिसकी वजह से वह हमेशा ही हंसी का पात्र बन जाता था। विद्वान पंडितों के द्वारा उसको धन का लालच दिया और कहा कि हम तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से करवाएंगे। इस पर मूर्ख कालिदास तैयार हो गया। फिर विद्वानों ने कालिदास को साफ और सुंदर वस्त्र पहनाए और उसे समझाया कि जब वह विद्योत्तमा के सामने जाए तो केवल इशारों में जवाब दे। कालिदास ने ये बात समझ ली और विद्वानों के साथ विद्योत्तमा के महल पहुंच गया। विद्योत्तमा ने कालिदास को देखकर सोचा कि यह व्यक्ति तो विद्वान लगता है। विद्वान पंडितों ने राजकुमारी से कहा कि यह बड़े विद्वान हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। आज वह आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु आज उनका मौन व्रत होने के कारण आपका सभी सवालों का जवाब इशारों से देंगे और उनके द्वारा दिए गए इशारों में जवाब का अर्थ समझाने में हम आपकी मदद करेंगे। इस पर राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर राजकुमारी विद्योत्तमा ने कालिदास से पहला प्रश्न किया, बताओ पृथ्वी की संरचना कैसी है? कालिदास ने अपने हाथ की एक अंगुली उठा दी। इस पर विद्वान पंडितों ने विद्योत्तमा को समझाया कि कालिदास का कहना है कि पृथ्वी केवल एक तत्व से बनी है। फिर विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न किया, जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? कालिदास ने फिर दो अंगुली उठा दी। इस पर विद्योत्तमा को विद्वानों ने समझाया कि कालिदास का कहना है कि जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं, बचपन और बुढ़ापा। विद्योत्तमा को कालिदास के इशारों को ब्राह्मण विद्वानों ने विद्वता के अनुरूप अर्थ दे दिए और अंततः विद्योत्तमा ने मान लिया कि कालिदास उससे भी बड़ा विद्वान है। इस प्रकार विद्योत्तमा ने कालिदास से विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के बाद विद्योत्तमा को जल्द ही समझ आ गया कि कालिदास वास्तव में एक मूर्ख है। वह कालिदास पर बहुत क्रोधित हुई। उसने कालिदास को बेइज्जत करके ये कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि महान विद्वान बनने के बाद ही मेरे पास आना। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्योत्तमा से तिरस्कृत होकर कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। अपना पेट भरने के लिए जंगल में कंद मूल फल इत्यादि खाकर दिन व्यतीत किए। मूर्ख कालिदास ने कई जगह बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश भी की, परंतु उसका अध्ययन में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था।
एक दिन भटकते भटकते माँ भगवती के शरण में उज्जैन पहुँचे और उस संस्कृति पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए खाना बनाने का काम करने लगे। एक बार की बात है, नदी में भयंकर बाढ़ आई और नदी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो छात्र किया करते थे वो सब मंदिर में दीप जलाने जाने से डरने लगे। उन विद्यार्थियों ने महामूर्ख जानकर कालिदास को बलि का बकरा बनाया और कहा कि मंदिर में जाकर आज शाम दीपक जलाकर आइए और जो दीपक जलाएंगे उसकी निशानी मंदिर में छोड़कर आना, ताकि हम सभी को विश्वास हो सके कि सही में तू मंदिर गया था। महामूर्ख कालिदास कुछ खास तैरना नहीं जानते थे, लेकिन विद्यार्थियों के तिरस्कार से बचने और अपने आप को साबित करने के लिए उस नदी में कूद गए और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद पूजा अर्चना की और दीप जलाया। फिर निशान लगाने की बारी आई तो कालिदास इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, किंतु निशान लगाने के लिए कुछ न मिलता देख जले हुए दीपों की कालिक को ही अपने हाथ में लगाकर भगवती माँ के मुखमंडल को अच्छे से पोत दिया ताकि निशान मिट न सके। माता के चेहरे से कालिक लगाकर जैसे ही पलटी मारी, माता भद्रकाली प्रकट हो गईं और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ वत्स। तुम मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है वत्स, मांगो क्या चाहिए। कालिदास ने त्वरित अपनी बीती हुई पूरी कहानी माँ काली को कह सुनाई। तब माता ने कालिदास को वरदान देते हुए कहा कि एक रात में जिस पुस्तक को तुम स्पर्श कर लोगे तुम्हें उसका हर अक्षर कंठस्थ हो जाएगा। वरदान मिलते ही कालिदास अपनी पाठशाला में लौट गए और एक ही रात में सभी पुस्तकों को उलट डाला और उनको वह सभी पुस्तकें कंठस्थ याद हो गईं। इसके बाद कालिदास ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह काली माता की उपासना करने के लिए जंगल में चले गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। काली माता के वरदान से कालिदास की बुद्धि खुल गई और उसने अल्प समय में ही महान ज्ञान प्राप्त कर लिया। कालिदास ने फिर से शास्त्रों का अध्ययन किया और कठोर तपस्या करने लगे। अपनी विद्या, मेहनत और माता के आशीर्वाद से महामूर्ख कालिदास से महान कवि, नाटककार और ज्ञानी कालिदास बन गए और उनकी रचनाएं संस्कृति साहित्य में अमर हो गईं। कालिदास ने कई महान रचनाएं की, जिनमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार स्तंभम आदि प्रमुख हैं। इन रचनाओं ने कालिदास को संस्कृति साहित्य का महान कवि बना दिया और उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। मित्रों, कालिदास की कहानी ये सिखाती है कि सही दिशा, शिक्षा और धैर्य के साथ एक मूर्ख व्यक्ति भी महान विद्वान बन सकता है। यदि वह दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन पाता है तो वह हर असंभव को भी संभव कर सकता है। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।